जानकारी को साझा करने के लिए एक और अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल कल बिहार में बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं रहने वाली हैं। दरभंगा के हाटगाछी मैदान में अमित शाह की जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे समस्तीपुर में अमित शाह की रैली होने वाली है। इसके बाद दोपहर 3 बजे बेगूसराय में अमित शाह चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। तो कल से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में जुटते हुए एनडीए के नेता नजर आएंगे। एक तरफ राजनाथ सिंह 29 अक्टूबर को बिहार में मौजूदगी दर्ज करवाने वाले हैं, तो वहीं दरभंगा के हाटगाछी मैदान में अमित शाह की भी मौजूदगी रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कल यानी 29 अक्टूबर को कई बड़े नेताओं की बिहार में सभाएं रहेंगी। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यक्रम करेंगी, बेगूसराय में जनसभा करेंगी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी हुंकार और दावे वादे करते हुए नजर आएंगे और एक तरफ अमित शाह भी बेगूसराय में ही जनसभा करने वाले हैं। तो कल बिहार में बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी और यहीं से ही लोगों को साधने का प्रयास अब किया जा रहा है। अब समय काफी कम रह गया, 8 दिनों का समय रह गया है, लेकिन इन 8 दिनों से पहले लोगों को किस तरीके से साधा जा सके या फिर किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके। महज 4 दिन अभी चुनावी सभाओं के लिए हैं और चुनावी कार्यक्रमों के लिए हैं, लेकिन अब कितना प्रभावी तरीके से नेता लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बिहार का चुनाव यूं भी कई मुद्दों को लेकर दिलचस्प है। तो कल बिहार के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाने वाले हैं। दरअसल दोपहर 1:45 पर बाढ़ विधानसभा में राजनाथ सिंह की रैली होने वाली है। बाढ़ विधानसभा के बाद छपरा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरते हुए यहीं से नजर आने वाले हैं। चुनावी रैली के दरमियान लोगों के मूड को भांपना, लोगों के रुख को समझना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी में कहीं ना कहीं इसीलिए नेताओं को भेजा भी जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची इसीलिए तैयार की जाती है ताकि वो लोगों के बीच में जाएं, अपना प्रभाव वहां पर बनाएं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो बिहार में अलग अलग मुद्दे हैं। जंगल राज वापस नहीं आएगा, इसकी बात तमाम एनडीए के बड़े नेता करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कह दिया है, चिराग पासवान भी लगातार हनुमान बनकर उतरे हैं। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से एकजुटता, एक तरफ एनडीए में एकजुटता नजर आ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब सहयोगी दल एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है या तो एक साथ नहीं है। लेकिन कितना प्रभावशाली रहेगा लोगों के बीच में जाना, लोगों के जरिए से एक ऐसा संदेश देना बिहार में, और क्या एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बनाने में बरकरार रखने में कामयाब रहेगी, ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है। इस बार बड़े सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी सड़कों पर उतरे। हालांकि फिलहाल अगर हम रैलियों की बात करते हैं, अगर हम बड़े आयोजनों की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी नजर नहीं आती है। लेकिन मुख्य जो लड़ाई है वो अभी भी इस बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन की ही नजर आ रही है। तो वहीं बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बांका नाथनगर में मोहन यादव की भी जनसभा रहेगी। आलमनगर में भी मोहन यादव जनसभा करेंगे और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी बिहार जाएंगी। बिहार में मुजफ्फरपुर, पटना साहिब में रेखा गुप्ता की रैलियां भी होंगी और ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं जिनका प्रभाव एनडीए में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनका प्रभाव बिहार में कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जब हम बात करते हैं तो यादवों को साधना, ब्राह्मणों को साधना, ये और इसी रणनीति के साथ बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को भी चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यादव प्लस ब्राह्मणों का वोट बैंक साधना, इसमें कितना मोहन यादव भी कारगर होंगे ये भी आने वाला समय ही बताएगा। और राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए या ये मुख्यमंत्री हो गई हैं, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार प्रभावशाली तो माने जाते हैं और हर एक चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की बात करें,
तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ही इन तमाम लोगों को उतारा गया है। आलमनगर में भी मोहन यादव की जनसभा रहेगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और पटना साहिब की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आएंगी, चुनावी हुंकार भरती हुई और एनडीए के पक्ष में माहौल तैयार करती हुई। तो मुजफ्फरपुर और पटना साहिब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रैलियां होंगी कल। हालांकि वो इस बार, क्योंकि यमुना के सफाई को लेकर दिल्ली में तो सियासत जारी है, लेकिन जैसे कि सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था आम आदमी पार्टी से कि किस तरीके से अभी छठ पूजा से पहले एक डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री गंगा में नकली यमुना में उतरेंगे और डुबकी लगाएंगे, और बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव से जोड़कर इसे आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। लेकिन क्या दिल्ली में वो मुद्दा उछला, क्या बिहार में उसका असर होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसका आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बहुत हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यूँ तो आरएसएस से जुड़ी रही हैं, संघ से जुड़ी हुई हैं। इनके पिता, इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड और संघ से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कई मुद्दों को लेकर वो प्रमुखता से उठाती नजर आई हैं। इनका प्रभाव कितना रहेगा बिहार चुनाव में, बिहार की धरती पर, पटना साहिब और मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पर, ये काफी दिलचस्प होगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में गरजते नजर आने वाले हैं। दरअसल कल सुबह लगभग 10:45 पर सिवान में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। दोपहर 12:45 पर शाहपुर में रैली करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर एनडीए में एक छवि बनाने वाले और अपने तमाम फैसलों से लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के रण में उतरने वाले हैं। दोपहर 2:35 पर बक्सर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। तो बिहार के रण में एक एक कर एनडीए के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नाम और नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। 29 अक्टूबर की बात करें, यानी कल की बात करें, तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई जगहों पर अपनी हुंकार भरते हुए, गरजते हुए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए, महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आने वाले हैं। और जब बिहार का चुनाव होता है तो कई मायनों में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं।